एक पंडित जी ने ताराचंद के एक हिस्से में जब ताराचंद अपने लड़के ने गिरवी रखे है और वो नदी मान करके नहाने लग गया नदी पर, तो वो न्योड़ी भी खोगी और रोटियां ने भी ले गया। ये परमात्मा की परीक्षा थी, उनकी तपस्या का उनकी परीक्षा कर रहे थे परमात्मा। और जब घर आन करके उसने बताई अपनी सेठानी तक न्यू पड़ी, वो पीछे भी गए और वो रोटी भी गई जो उसने बांधी सेठ ने। तो दोनों बतला लिए भाई इसका अच्छा तो मर जा साल, लड़का तो सेठ का घर भी करे दिया, वो तो उड़ा अपना पाड़ देंगे वो उसने, और हम जो सुना अपने जंगल में चाल मर जाते हैं फांसी खाकर। तो जंगल में चले जाते हैं, वहां पर जंगल में एक महात्मा मिल जाता है उनको, और वो महात्मा को नमस्कार करते हैं ना, जब जाकर दंडोत प्रणाम करते हैं तो महात्मा ने पूछ लिया भाई क्यों कुर्सो के बात से कितना आए हो। तो उन्होंने अपना वृत्तांत बताते हैं उस महात्मा को ये बताया कि महाराज हम तो मरण आए। क्यों भाई? कि महाराज ने हम जो सुना टूटे तंग कर लिए। तो ऊड़े पंडित जी ने जो सुना एक कविता के द्वारा ताराचंद सेठ और सेठानी को समझाते हुए और धर्म युक्त बातें बताई कि भाई किस मार्ग पर चलो और क्या करो और क्या मत करो। ये भी बड़ी मर्म की बात बताई पंडित जी ने। आज ये भी एक जो उसने वीडियो कराते हैं जी। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा और अतिथि टहल बजाने से देखिए 3 जन्म के पाप कटेंगे उस ईश्वर के गुण गाने से। पंडित जी ने बड़ी विलक्षण ढंग से बातें बताई। ये 3 तो पृथ्वी के पूज्य हैं जी। अगर लोगों का अहंकार दूर हो जाए और अपने आप ने नीचा ना मान करके उत्तम मान करके ब्राह्मण और गौ और साधु अगर इनकी पूजा करते हैं तो पापों का नाश हो जाता है। ये शास्त्रों का भी मत है और पंडित जी का भी इशारा है। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा अतिथि टहल बजाने से, बहुत तो अतिथि मानते हैं अपने बटेऊ ने या अपने साले ने। अतिथि उसे कहते हैं जिसकी गांव में किसी के साथ कोई जान पहचान ना हो और अजनबी हो, उसको कहते हैं अतिथि। और उसको रोके आदर करे और उसकी सेवा करे। और जो अपना मेहमान है अपना रिश्तेदार है भाई वो तो दिखता नहीं है, होटल रोकेगा वो किस जगह। हाँ उनका तो ठिकाना हो गया। बताओ उसका क्या है, उसकी सेवा थोड़ी है, उसका फर्ज है, अपना कर्म है जी। तो आड़े पंडित जी ने इशारा करके ये 3 बताए और कली में भी बताओगे फिर पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से बता रखा है। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा अतिथि टहल बजाने से और 3 जन्म के पाप कटे, 3 जन्म के पाप कटे श्री ईश्वर के गुण गाने से। आपस के मां रल मिल के तुम धर्म कर्म मर्याद करो और समंदर कैसी झाल भूल के फिर धर्म ने याद करो। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा में ना कदे वाद विवाद करो और 3 रूप भगवान की सेवा हित से इमदाद करो। और पंडित जी ने खोल के बताया कि 3 रूपों में भगवान की सेवा है। 3 रूप में भगवान की सेवा हित चित से इमदाद करो। हित से और चित्त से मन लगा करके सब तरह से इमदाद करो उनकी, गौ की, ब्राह्मण की और साधु जी। ये 3 रूप है भगवान के। और दरिया कैसी झाल रोक के उस ईश्वर से फरियाद करो और हाथ जोड़ के भिक्षा दे दे कोई मंगता घर पे आने से देखिए 3 जन्म के पाप कटेंगे ईश्वर के गुण गाने से। और फिर दूसरी कलीम पंडित जी बताते हैं कि रे क्यों खाम खाओ जरिया से, इन कलेशा का त्याग कर दे, क्या ना हुआ क्या हुआ सब ईश्वर करने वाला परमात्मा है और मेरे जो मैं चाहता हूं ना वो ही हो रहा। ये तो मेरी सोच विपरीत है कि मैं चाहता हूं कुछ और हूं जिससे होगा वो ही जो मैं चाह से, लेकिन मेरी चाह में मन सोचन में मेरे में फर्क है। जब मैं दूसरे का हित चाहता हूं तो मेरा हित कैसे होगा? ठीक बात। मैं दूसरे का अच्छा चाहूंगा जब तो मेरा हित होगा। मैं दूसरों का अच्छा चाहूंगा जब मेरा अच्छा होगा ना।
जी। मैं अपने आप धनाढ़ बनना चाहूंगा तो कैसे होगा, मैं दूसरों को धनाढ़ बनाना चाहूंगा तो अपने आप परमात्मा मेरे को भी बना देंगे। ये बड़ी विलक्षण बात बताई पंडित जी ने इस दूसरी कली में। यही इशारा है पंडित जी का कि छोड़ कलेश रहो आनंद से। देखिए वो ढंग से पार उतरने का और किसी समय में सब दुख मिट जा, टोटे का दंड भरने का, और कहा ऋषि ने सेवा है फल, जंगल बीच विचरने का, और सुनो प्रेम ते जतन बताऊं मैं सहज गुजारा करने का। बेच शहर में रहे मुनाफा। देखिए तोड़ लाकड़ी लाने से और 3 जन्म के पाप कटेंगे उस ईश्वर के गुण गाने से। और फिर तीसरी कली में बताता है, ये भागवत पुराण का लेख है कि नारद जी क्या थे और कहाँ जाकर के फिर क्या हुआ। दस्यु सुत नारद जी ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने उसे विद्या का वरदान दिया। गौ ब्राह्मण साधु सेवा को चित्त में धारण खूब किया। चरणामृत दिया ऋषि ने, समझ के अमृत नीर पिया। फिर शुद्ध आत्मा हुई नारद की, देखिए बचा हुआ अन्न खाने से। वो अन्न जो गीता में बताया कि यज्ञ से बचा हुआ जो शेष अन्न खाते हैं ना, उनकी आत्मा पवित्र हो जाती है। हे अर्जुन, जो अपने लिए पकाते हैं और अपने लिए खाते हैं वो पाप का खाते हैं, पाप खाते हैं। और जो दूसरों का यज्ञ करते हैं ना, दूसरों का हित करना, उसको यज्ञ कहते हैं। जितने भी कर्म हमारे पंडित जी ने तो बहुत विलक्षण ढंग से बता रखा है। मात पिता यज्ञ कर्म करा दे वो शुभ घर बारी हो। ये जितने भी कर्म है यज्ञ कर्म है, सारे के सारे करने के तरीके से जी। शास्त्र भी तो यज्ञ है और अपने स्वार्थ के लिए जो है ना पाप है। बस इनमें करने का इतना है। इनके 3 रूप बताए शास्त्रों ने, इनके 3 स्वरूप बताए, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म से तो स्वर्ग में जाएगा। जैसे गीता में 2 मार्ग बता रखे, उत्तरायण और चंद्रायण, दक्षिणायन और उत्तरायण। हाँ जी। शुक्ल और पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। तो यानी शास्त्र भी शुभ कर्म करने से तो देवताओं के द्वारा स्वर्ग में ले जाया जाएगा और स्वर्ग में दिव्य भोग भोग करके जब वह पुण्य खत्म हो जाएंगे तो फिर इस शरीर में मृतलोक में आना पड़ेगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा जी, और फिर कर्म करने पड़ेंगे। और इसी कर्म को अकर्म यानी परमात्मा के अर्थ दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए, अपने स्वार्थ को न चाह करके, अपना उपकार न चाह करके, दूसरों के भले के लिए इन्हीं कर्मों को परमात्मा के अर्थ करांगे तब मोक्ष हो जाएगी। और इन्हीं कर्मों को दूसरा झूठ कपट छल बेईमानी के द्वारा करांगे तो नरक में जाएंगे, पशु पक्षी यानी जड़ योनियों में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है ना शास्त्र ने इस कर्म के 3 रूप बताए। तो आड़ पंडित जी ने यो बताया ना तीसरी कली में कि शुद्ध आत्मा हुई नारद की, देखिए बचा हुआ अन्न खाने से भाई 3 जन्म के पाप कटेंगे ईश्वर के गुण गाने से। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने बताया सबके लिए है। वैसे ये देख ले कि वह तो उस वक्त वीर मर्द थे, लेकिन अगर परिवार है साथ में 2 बच्चे हैं, 2 3 4, तो जितना कमाओ उसके वाकई 4 हिस्से करो और 1 हिस्से में तो अपना गुजारा करो और 3 हिस्से पुण्य में लगाओ। आड़ पंडित जी बताते जितना धन कमा के ले आओ उसके 4 भाग करो, 1 तुम्हारा, 3 पुण्य के, अति लोभ का त्याग करो। और देखे घने दबा लिए अधर्म ने, इब शुभ कर्मा में जाग करो और छोड़ पराई आशा तृष्णा, उस ईश्वर से उस हरि भजन की लाग करो, उस हरि भजन की लाग करो।
कह लक्ष्मी चंद हो ज्ञान की वृद्धि। देखिए, गुरु को शीश झुकाने से और 3 जन्म के पाप कटेंगे ईश्वर के गुण गाने से। तो इस प्रकार से जो है पंडित जी ने ये तारातुल के खिस्से में यानी धर्म मार्ग बताया और कल्याण मार्ग है। केवल परमात्मा का वो रूप बताया कि ऐसे करेगा तो सगुन परमात्मा तेरे सामने रहेगा, 24 घंटे तेरी साथ रहेगा जी, और तेरे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। क्योंकि पूरी रचना ही आनंदमय है, कलेश नाम की कोई चीज नहीं है। कलेश तो हमने उत्पन्न किए। हाँ, सच बात है जी। हाँ, सच बात है। हमने जो है ना गलत बर्तेवा करके ना, गलत प्रयोग करके ना, गलत छेड़छाड़ करके और अपने आप को तो बर्बाद कराया ही कराया, लेकिन उस परमपिता परमात्मा को भी किल्लत पहुंचा दी, उसको भी दुखी कर दिया। सच है। जैसे बच्चा दूध पीने की बजाय सिर मार के और माँ की चुच्ची न पका दे, अपना दूर तो दूर है पर माँ को और दर्द कर दे। इसी प्रकार जो है ना हमने अपना कल्याण तो दूर की बात, अपना आनंद तो खो दिया, लेकिन उस परमात्मा को भी दुखी कर दिया। नहीं तो परमात्मा चाहते कि 24 घंटे परमात्मा चाहते कि मेरे जीव का कल्याण हो जी, और मेरा सेवक है मेरे से आ मिले। जैसे जय और विजय को श्राप दिवान में भी परमात्मा का हाथ था ऋषियों के द्वारा, और उनका कल्याण कराउन में भी परमात्मा का हाथ रहा, और परमात्मा ने चाहा कि ये मेरे सेवक मेरे द्वार पर जल्दी से जल्दी आ जाएं, प्रभु ऐसी कृपा करो। पर उन संतों से प्रार्थना करो कि महाराज इनका कल्याण कर दो, ये जल्दी वापस आ जाए। तो उन्होंने मारे बताया भाई 3 जन्म या 7 जन्म जी। तो उन्होंने स्वीकार किया भाई हम तो 3 जन्म में जो है ना आड़ा आना चाहवा, साहब हमने कष्ट कितना उठाना पड़ो। 7 में तो और भटक जाए, 7 में तो भाई बहुत लंबा काड़ी हो जाएगी। तो 3 जन्मों में जो है ना परमात्मा से ही बैर करके और परमात्मा के ही हाथों से उद्धार हुआ और वापस अपने जय विजय अपने द्वारपाल बन करके जो है ना भगवान के द्वार पर आ गए। आखिरी द्वापर में जो है ना दंत बक्कर और शिशपाल थे। एक चीज और भी है जी। हाँ, सत्य चित्त आनंद। हाँ, जो भीतरले में बैठे है ना, हाँ, उसका स्वभाव है कि वो हमेशा परम आनंद में रव है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इब उदाहरण के तौर पे किते मारकाट हो रही है और कोई गंडासा बांध लाग रहा है, कोई उसने रोकन लाग रहा है, सबके मन में बेचैनी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और फिर कुछ देर में वो झगड़ा जब बंद हो ले तो धीरे धीरे करके सारे उल्टे शांत हो जाएं। हाँ, उसी मुद्रा में अपने आप आ जाएं, अपने आप आ जाते हैं। ये कोई बताना नहीं आंदा ना ना, अपने आप आ जाते हैं, अपने आप आके बैठ जाए। हाँ। ये मतलब प्रकृति का नियम है, एक जीव का ही ऐसा अनुशासन है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भीतरले में जो बैठा है वो तो परम आनंद की अनुभूति हाँ मैं रहे हमेशा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। विचलित तो हम हो जाए अपने पथ पर। हाँ, बिल्कुल जी, इस प्रकार से है बिल्कुल।